मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जितने भी सारे करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में जो नॉलेज है वो सभी आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। तो सबसे पहले हाल ही में लॉन्च पुस्तक बुक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी के लेखक का नाम बताओ। तो डियर स्टूडेंट, इसके लेखक का नाम है फेंग बेंग। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी के लेखक फेंग फेंग हैं। यह डायरी फेंग फेंग ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर लिखी है। इसमें उन्होंने कोरोना का केंद्र बने चीन के वुहान के बारे में लिखा है। चीन का एक शहर है वुहान, ठीक है। इसके बाद यह डायरी उन्होंने चीन में 76 दिन चले लॉकडाउन के दौरान लिखी है। वुहान में 23 जनवरी से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन रहा। तो ये आपको याद कर लेना है कि वुहान में 23 जनवरी से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन रहा। 64 वर्षीय फेंग फेंग को 2010 में चीन के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि मई 2020 में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो इसका आंसर है इजराइल। तो अब इनके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं, कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो याद रखिए कि ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो नई सरकार के गठन के साथ ही इजराइल में सबसे लंबा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया। गतिरोध के दौरान 500 दिनों से ज्यादा वक्त तक कार्यवाहक सरकार बागडोर संभाले हुए थी और ये एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्लू एंड व्हाइट जो एक उनका प्रतिद्वंदी है उसके साथ गठन करके बेनी गाटज जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी है उनके बेनी गाटज के साथ मिलकर सरकार बनाई है और अब इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर हम इजराइल की राजधानी की बात करें तो ये है जेरूसलम और मुद्रा है नई शेकेल। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो ये आपका 18 मई को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल ले लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं यह दिवस समाज में संग्रहालयों और पुरातन चीजों को महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो आप ये बात याद रख लीजिए, यह पुरातन चीजों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद इसकी जो थीम इस बार दी गई है वो है इक्विलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कि समानता विविधता और समावेश जो इसकी थीम है। ये काफी बार एग्जाम में आती है तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मई 2020 में किस देश के ओपेक गवर्नर हुसैन काज़ेमपोर अवली का निधन हो गया है। तो ये ईरान के ओपेक हैं, इनका निधन अभी हो गया है। अब इनके बारे में कुछ डिटेल ले लेते हैं। तो इनकी डिटेल है मई 2020 में ईरान के ओपेक गवर्नर हुसैन काज़ेमपोर अर्देवली का निधन हो गया है। वे 1990 से 1905 से 1990 तक जापान में ईरान के राजदूत रहे और 1995 से 2008 तक ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेवा दी। तो यहाँ बच्चा लोग एक मिस पॉइंट है, ये 1905 आएगा यहाँ और यहाँ आएगा 1990।
तो इसे आप एक बार सही कर लेना, करेक्शन कर लेना। इसके बाद उन्होंने 2013 से आज तक ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि रहे। तो ईरान का जो मुख्यालय है वो वियना और ऑस्ट्रिया में है और स्थापना इनकी 1960 में हुई थी। जो इसका ओपेक का मुख्यालय है उसकी स्थापना 1960 को हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हाल ही में किस देश के इतिहास संग्रहालय शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है? तो वो है डेनमार्क। इसकी कुछ नॉलेज लेते हैं। तो हाल ही में डेनमार्क के इतिहास संग्रहालय शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है। इस परजीवी फफूंदी की प्रजाति को नाम दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस परजीवी को फफूंदी की प्रजाति का नाम दिया गया है। ये ट्रैगोलोमाइसेस ट्विटरी या पहले फफूंद ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर पर दिखाई दिया था। भेजने वाले को भी अंदाजा नहीं था कि इसमें किसी जीव की नई प्रजाति छुपी हुई है। यह एक परजीवी फफूंद है जो कीड़ों और मिलीपीड के जैसे प्राणियों पर हमला करता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये कीड़ों और मिलीपीड जैसे प्राणियों पर हमला करता है। यह जीव बाहरी सतह पर रहता है। यह खोज कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ डेनमार्क के द्वारा की गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, हाल ही में किस देश के खगोलवादियों ने एक सुपर अर्थ की खोज की है जिसका एक का करीब 617 दिन का होता है? तो ये है रूस। अब इसके बारे में कुछ डिटेल लें तो हाल ही में न्यूजीलैंड के कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के खगोलवादियों ने एक सुपर अर्थ की खोज की है जिसका एक साल करीब 600 दिन का होता तथा यह बिल्कुल धरती के समान दिखता है। यह पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो ये पृथ्वी से काफी दूर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि 2020 में निम्नलिखित में से किसने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इनका सही आंसर है जैक मा, आंसर ए। मई 2020 में अलीबाबा के संस्थापक और चीनी अरबपति जैक मा ने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जैक मा जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन में लंबे समय के बतौर बोर्ड सदस्य सेवाएं दे रहे थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, मई 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका शिवदास मीणा। मई 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शिवदास मीणा को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में कहा गया है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए कितनी अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 40,000 करोड़। पहले ये 61,000 करोड़ थी, अब इसे और इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी कि और सृजन कर दिया गया है। इसमें 40,000 करोड़ का और एडिशन कर दिया गया है कि अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। पहले ही मनरेगा का वार्षिक बजट 61,000 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मई 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये है छत्तीसगढ़। इसके बाद इसकी डिटेल, छत्तीसगढ़ में 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि में से किया जाएगा। तो एक बात आपको यहाँ क्लियर और होती है कि 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसके बाद इस योजना के तहत किसानों के खरीफ की इसमें फसल धान, मक्का और गन्ना के लिए कृषि किसानों को सहायता अनुदान के तौर पर दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़
की जो राजधानी है वो रायपुर है और इसका गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। तो ये याद रखिए। इसके बाद तो अब अगली वीडियो आएगी 9 बजे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके सभी दोस्त इस वीडियो को देख पाएँ। और इस वीडियो की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।